बाबा जी प्रणाम। बाबा, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम मुमुक्षु लोग आपके सानिध्य में बैठकर कुछ देर साधना में उतर सकें, अपने अंतस में उतरने की व्यवस्था कर सकें। क्योंकि हमने बहुत से संतों शास्त्रों में ये तथ्य पढ़ा है कि संबोधि युक्त व्यक्ति की संगत में बैठने से व्यक्ति शीघ्रता से आत्म उत्थान कर पाता है। मीनू करड़ा। प्रश्न ठीक है। मुझे ऐसा ही आदेश हुआ था कि कम्यून मत बनाना। ये भी ठीक है कि कम्यून में एक मछली सभी मछलियों को खराब कर देती है, सारे तालाब को गंदा कर देती है। परंतु ये भी ठीक है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। दोनों ही कहानियां बिल्कुल ठीक है, कहावतें। बात ये भी ठीक है, कम्यून तो मैं नहीं बनाऊंगा, और आप सभी की लगातार कमेंट्स के कारण फोन्स आ रहे हैं लगातार कि छोटा सा आश्रम जगह बना लो जहां हम सभी प्रेमी जन बैठकर आपके सानिध्य में, आपकी मौजूदगी में, शारीरिक मौजूदगी में आत्म उत्थान के राह पर चल सके। तो इस चैनल की व्यवस्था करने वाले लोगों ने आपकी इच्छा पर ध्यान दिया और फूल चढ़ाए। उन्होंने अपने ही प्रयास से आपके लिए व्यवस्था की है। आश्रम का काम जल्दी ही शुरू भी और पूर्ण भी हो जाएगा। आपको बैठने के लिए, मेरे सानिध्य में बैठने के लिए स्थान मुहैया कराने का जिम्मा इस चैनल कंट्रोलर्स ने, जैसे सभी आपके पास मेरी वीडियोस पहुंचाते हैं, ऐसे ही ये जिम्मा भी उन्होंने उठाया है। कुछ अन्य संत पुरुष, संत प्रज्ञा के विचार रखने वाले लोग भी अपना अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। निरंतर मुझे इस बात से आगाह कर रहे हैं मेरे चैनल प्रभारी। सो आपके लिए व्यवस्था जुटाने में संलग्न है। हमारे चैनल कंट्रोलर रोहित मिड्डा, जसप्रीत सिंह एवं अन्य बहुत से लोग अपने ही प्रयासों से आपके बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, शायद जल्दी ही आपको एक ऐसा स्थान उपलब्ध होगा जो कम्यून तो नहीं होगा, लेकिन सानिध्य में बैठने की व्यवस्था अवश्य होगी। वो जैसे भी प्रभारी जन जो व्यवस्था करेंगे, उनके पास सारा खाका तैयार है इस चीज का।
को कैसे इंतजाम करना चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ बोलूं कि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है उस स्थान का, वहाँ जाकर बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बोल रहा हूं वहां बोल दूंगा, यहाँ बैठा हूं वहां बैठ जाऊंगा। सो आपके लिए व्यवस्था पहले से ही हो रही है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं। जैसे ही तैयार हो गया ये आपको बैठने का स्थान, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा और आपको उसका सारा पता ठिकाना बता दिया जाएगा। ये काम प्रथम चरण पर इसकी शुरुआत हो चुकी है, जल्द ही ये संपूर्ण भी हो जाएगा। धैर्य रखिए। लेकिन जब तक यह स्थान आपके बैठने के लायक नहीं होता, तब तक आप इस बात को त्याग दीजिए, मन से निकाल दीजिए कि हम बाबा के संपर्क में बैठकर ही ध्यान करेंगे। नहीं, अगर आप गौर से देखेंगे तो जहां भी बैठेंगे उतरना तो आपने ही है अपने भीतर। ये बात अलग है, ये ठीक भी है कि अनुभवी व्यक्ति के पास बैठे होने से उसकी तरंगों से मस्त, उसकी तरंगों से स्नान किए, उसकी तरंगों के साथ रंग में रंगे। आप भी खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है, ठीक है बात, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार, थोड़ा या ज्यादा जितना भी वक्त लगेगा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन व्यवस्था हो रही है, हो जाएगी। आप घर बैठे, आपके पास रोज, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। यह चैनल इसीलिए शुरू किया गया था कि मेरे कुछ प्रियजन, पारिवारिक जन, प्रियजन विदेशों में बहुत रहते हैं। उनके लिए आना जाना बहुत मुश्किल है, करीब करीब असंभव भी है। आने जाने में वक्त भी नहीं है और कईयों के पास साधन भी नहीं। घर बैठे मेरी बातें, मेरे अनुभव उन तक पहुंचे जाएं, इस प्रयास को देखते हुए, इस बात को देखते हुए यह शुरू किया गया था। आपको जहां बैठे हो वहीं पर ही मेरा अनुभव मिल जाता है। अभी आप उसी अनुभव को लेकर अपने ही भीतर उतरने की कवायद को शुरू करते हैं। आखिर तो गुरु के पास भी बैठोगे तो जाओगे तो अपने ही भीतर, मिलेगा तो तुम्हें अपने ही भीतर, बाहर से कभी नहीं मिलता। बाहर की भागदौड़ तो छोड़नी ही पड़ेगी, जाना तो अपने ही भीतर पड़ेगा। वो यहां बैठ के अपने भीतर उतरो कि अपने घर या अपने ऑफिस में अपने भीतर उतरो, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने को नहीं है। तब तक आप किसी ऐसी जगह का खोज कर सकते हो जहां किसी सिद्ध पुरुष की समाधि वगैरह, मैंने पहले भी कुछ प्रवचनों में बोला है, तो आप खुद पता लगा सकते हो। ये जो हमने परंपरा छेड़ी थी सनातन में कि संत पुरुषों को दफन किया जाता था, जलाया नहीं जाता था, यह सिर्फ इसी कारण से नहीं जलाया जा सकता था
कि उनके शरीर ने जो संबोधि के सूक्ष्म तरंगें पी ली, वो लगातार बिखेरे जाता है, जैसे कोई गंधी के पास से उठ के आया और गंधी ने उसके ऊपर इत्र छिड़क दिया। तो वह जब आपके पास आएगा तो आपको भी वह सुगंध मान करेगा। जो संबोधि के क्षण में उसने परमात्मा की किरणें पी ली हैं, वो लगातार हजारों लाखों वर्षों तक प्रवाहित होती रहेंगी। इतनी किरणें पी जाता है व्यक्ति संबोधि के क्षण में, लगातार कई घंटों तक लगातार समुद्र बरसता है उसके ऊपर। तो वह जब विकीर्ण होगा तो वह लाखों सालों तक लगातार विकीर्ण होता रहेगा। तो ऐसी जगहों का पता लगाइए जो आप फुर्सत के क्षणों में वहां जाकर आराम से बैठिए, आपको पता चलेगा। वहां की तरंगों का आपको पता चलेगा जैसे ही आप बैठोगे। आपको अपने ही भीतर ले जाने में वो आपका सहयोग करेंगे। कुछ पुराने लोगों को सिद्ध पुरुषों के स्थानों का पता होता है। आप अपने ही प्रदेश में जहाँ भी आप हो, विदेशों में तो क्योंकि बस हिंदुस्तान में ही ज़्यादा संत लोग हुए, बाहर तो उम्मीद कम है। बहुत कम संख्या में आपको ऐसी समाधियां मिलेंगी, लेकिन भारत तो भरा पड़ा है। मेरी दृष्टि में आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहां जाकर आप बैठकर आराम से ध्यान में उतर सको। उसकी खोज कीजिएगा, और अगर आपको न मिले तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही अपना मंदिर बना लीजिए। उतरना तो अपने भीतर ही पड़ेगा। बैठ तो आप कहीं भी जाइए, विश्व के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर बैठ जाइए, उतरना तो आपको अपने ही भीतर होगा। लेकिन आपकी बैठने की कवायद शुरू हो चुकी है। जैसे ही वो संपूर्ण हो गई, आपको बता दिया जाएगा हमारे चैनल कंट्रोलर्स के द्वारा। धन्यवाद।